नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। राज ठाकरे की पहचान एक फायर ब्रांड नेता के रूप में रही है। 16 साल पहले शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध और मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान को लेकर हाल ही में राज ठाकरे चर्चा में रहे थे। अब तक के सियासी सफर में सार्वजनिक रूप में ऐसे गिने चुने मौके ही दिखे होंगे जब राज ठाकरे भावुक नजर आए होंगे। उनकी एक तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। एक तस्वीर में राज ठाकरे रोते हुए दिख रहे हैं। उनके बगल में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत है, जो इस समय पात्राचौल जमीन घोटाले के मामले में जेल में बंद है। आइए जानते हैं कि इस पूरी कहानी के क्या मायने हैं। देखिए, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राज ठाकरे के परिवार में आखिर कौन कौन है। तो शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का 17 नवंबर साल 2012 को निधन हुआ था। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया था। बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे के पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं। एक दौर में राज ठाकरे को ही बाला साहेब ठाकरे की विरासत का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। राज ठाकरे बाला साहेब के भतीजे हैं। 14 जून 1968 को मराठी कायस्थ परिवार में राज का जन्म हुआ था। उनके पिता श्रीकांत केशव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के छोटे भाई थे। वहीं मां कुंदा ठाकरे बाला साहेब की पत्नी मीना ठाकरे के नाम से जो कि चर्चित है, उनकी छोटी बहन है। राज के पिता श्रीकांत एक संगीतकार, कार्टूनिस्ट और शेर व शायरी के शौकीन थे। दिसंबर साल 2003 में उनका निधन हो गया था। राज की पत्नी शर्मिला मशहूर मराठी रंगमंच अभिनेता और फिल्म निर्देशक मोहन बाग की बेटी है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे और बेटी उर्वशी ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बढ़ते कद से असंतुष्ट राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना छोड़ दी थी। 9 मार्च साल 2006 को उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। हालांकि राज ठाकरे ने हमेशा बाला साहेब ठाकरे को ही अपना आदर्श माना। साल 2010 के बाद बाला साहेब की सेहत गिर गई और 25 जुलाई 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। बिगड़ती सेहत के बीच 14 नवंबर 2012 को उन्होंने भोजन भी त्याग दिया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल से मातोश्री लेकर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। दिल की गति की बंद होने के बाद 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए शिवाजी पार्क को चुना गया। बाला साहेब की अंतिम यात्रा में मानो पूरी मुंबई सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। अंतिम यात्रा में माया नगरी थम गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाला साहेब की अंतिम यात्रा में करीब 20 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। बताया जाता है कि मुंबई पुलिस पर व्यवस्था को संभालने के लिए ऐसा प्रेशर था कि उस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ने अपनी बेटी की शादी का रिसेप्शन भी रद्द कर दिया था। मातोश्री से शुरू हुई अंतिम यात्रा में लौट आओ बाला साहिब के नारे लग रहे थे। मातोश्री से शिवाजी पार्क की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। बाला साहिब ठाकरे की अंतिम यात्रा में ये दूरी तय करने में 8 घंटे लग गए थे। शिवाजी पार्क में 20,000 लोगों की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे ने बाला साहिब की चिता को मुखाग्नि दी थी। अंतिम संस्कार के दौरान राज ठाकरे भी बार बार भावुक हो जा रहे थे। इस दौरान उनके अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा था। राज ठाकरे अपने आदर्श नेता को याद करके बार बार बिलख पड़े थे और आपको बताते चले कि राज ठाकरे की संवाद अदायगी अपने चाचा बाला साहिब से मिलती थी। एक वक्त उनमें लोग बाला साहिब को देखते थे और बाला साहिब की पहचान एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी थी। वही फ्री प्रेस जर्नल के लिए कार्टून बनाते थे। राज ठाकरे ने मुंबई के प्रतिष्ठित जे कॉलेज ऑफ आर्ट से स्नातक की पढ़ाई की थी। अपने पिता और चाचा की तरह राज ठाकरे भी अच्छे कार्टूनिस्ट थे। राज ने भी कभी आपको बताते चले वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की थी। एक इंटरव्यू में राज ठाकरे से पूछा गया कि अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आप क्या करते। इस पर राज ठाकरे ने जवाब दिया, राजनीति में आने से पहले मैं कार्टून भी बनाता था। कॉलेज लाइफ में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के लिए काम करना भी चाहता था। फिल्म बनाना भी मेरे लिए एक जुनून की तरह था। अगर राजनीति में नहीं होता तो वही सब कुछ कर रहा होता। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।